All right. So in this video, we'll be starting with the decomposition of the oxalate salts, guys. ठीक है, तो पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि ऑक्सलेट रेडिकल है क्या। तो ऑक्सलेट रेडिकल बेसिकली C2O4 - 2 को बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये देखो कि कोई भी ऑक्सलेट अगर हीट होता है ना, कोई भी ऑक्सलेट, ठीक है, उसमें कोई भी मेटल हो, तो दो गैसेस तो जरूर जरूर बनती है। एक होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये दो गैसेस तो मिलेंगी मिलेंगी, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड कभी कभी नहीं भी मिलती है। तो आप ये मान के चलो कि मेजोरिटी ऑफ द केसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती मिलती है। लेकिन जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, जैसे मर्क्यूरी हो गया या सिल्वर हो गया, उस केस में हमको कार्बन मोनोऑक्साइड ना मिलके हमको कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलती है सर। ठीक है, अब कैसे देखेंगे उसको, जैसे देखिए, अगर मैंने आपको बोला फेरस ऑक्सलेट Fe+2 होता है और C2O4 - 2 होता है, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास फेरस है और ये मेरे पास ऑक्सलेट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मुझे फेरस ऑक्सलेट का फॉर्मूला क्या मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा FeC2O4। ठीक है, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फेरस ऑक्सलेट पार्ट, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, FeC2O4, है ना। ऐसे ही अगर हम बात करें Sn+2 की और C2O4 - 2 की, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, SnC2O4, क्योंकि हमारे पास 2 1 और 2 1। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी ferrous oxalate and this is going to be tin oxalate। इसी तरह से हम जिस भी मेटल का ऑक्सलेट बनाना चाहते हैं, जैसे सोडियम की वैलेंसी होती है Na+1, है ना, और ऑक्सलेट तो हमको पता ही है C2O4 - 2 है। तो हीट करने पर हमको क्या मिलेगा, हमें मिलेगा Na2C2O4। तो ये मेरे पास बन जाएगा सोडियम ऑक्सलेट। तो आप इस बात का ख्याल रखिए कि हाउ डू यू एग्जैक्टली मेक दिस ऑक्सलेट। अगर हम बात करते हैं सिल्वर की, तो Ag की वैलेंसी +1 है और C2O4 - 2 है। तो हीट करने पे बनेगा Ag2C2O4। इसको हम क्या बोलते हैं, सिल्वर ऑक्सलेट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सिल्वर ऑक्सलेट, राइट। सो वी हैव ऑल ऑफ दिस। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं मर्क्यूरिक ऑक्सलेट, तो Hg की वैलेंसी +2 और C2O4 - 2, तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी मर्क्यूरिक ऑक्सलेट, है ना, मर्क्यूरिक ऑक्सलेट। तो आप देखिए क्रिस क्रॉस करने पे ये मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा HgC2O4। सो दिस इज गोइंग टू बी मर्क्यूरिक ऑक्सलेट। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें Ag की, तो Ag की वैलेंसी +1 है और C2O4 की वैलेंसी -2 है। तो क्रिस क्रॉस करने पे बनेगा क्या, Ag2C2O4। तो ये मेरे पास बन जाएगा सिल्वर ऑक्सलेट, है ना। तो ये सारे के सारे ऑक्सलेट्स, राइट। अब अगर हम इन्हीं ऑक्सलेट्स का हीटिंग करें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए, जैसे हम बनाते हैं टिन ऑक्सलेट। तो आप देखिए टिन ऑक्सलेट का फॉर्मूला मैंने ऊपर बना के दिखाया है। हीट करना है, हीट करना है, तो साथ में आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस तो बना ही लो। CO हो गई मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है, और CO2 हो गई मेरे पास क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, CO2 हो गई क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब SnC2O4 है, हीट करने पे मुझे क्या मिलेगा, साथ में मिलेगा मेटल का ऑक्साइड, तो SnO। Sn की वैलेंसी क्या है, +2, ऑक्साइड की वैलेंसी क्या है, -2। क्रिस क्रॉस करने पे क्या मिलेगा, SnO मिलेगा। ठीक है, क्या ये मेरी बात समझ आई। तो ये बन जाएगा मेरे पास SnC2O4। ऐसे ही अगर आप देखो, अगर मैं बोलती हूँ FeC2O4 फेरस ऑक्सलेट, हीट करने पे मुझे कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो मिलेगी ही मिलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलेगी ही मिलेगी, है ना, साथ में मिलेगा Fe का ऑक्साइड। तो ये बन जाएगा मेरे पास क्या, FeO। कंसेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि भाई Ag2C2O4, अब देखो मैं बार बार आपको जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की वीडियो है, मैंने आपको उसमें बताया है कि Ag2O और HgO स्टेबल नहीं है ना, तो ये टूट कर अपने अपने मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर मैं Ag2C2O4 को तोड़ती हूँ तो इसमें मुझे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और मर्क्यूरी और जो सिल्वर है वो Ag मिलता है। तो आप बोलोगे कि मैम कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें क्यों नहीं मिला, तो आप बोलोगे कि देखो बनना तो Ag2O चाहिए था, पर क्योंकि वो जो Ag2O टूट के जो ऑक्सीजन निकला, वो कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ गया और वो कार्बन मोनोऑक्साइड भी किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इस वजह से अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे Ag2C2O4 हीट करने पे बनेगा क्या, Ag अलग, CO2 अलग, और फिर से कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम इसको लिख देंगे, इट इज गोइंग टू बी CO2 प्लस CO2। ठीक बात है, कंसेप्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास सिमिलरली यहाँ पे क्या रहता है, वी हैव गॉट Ag2C2O4 FeC2O4। ठीक है, ये चीज अपने पास आ जाती है, सही बात है। सो दिस इज गोइंग टू बी द फेरस ऑक्सलेट
सिल्वर ऑक्सलेट, सिमिलरली मर्क्यूरिक ऑक्सलेट HgC2O4, तो हीट करने पे क्या बनेगा, Hg अलग बनेगा, CO2 अलग बनेगा, बस इतना ही बनेगा, है ना। क्योंकि आप बोलो कि मैम बनना तो HgO चाहिए था और कार्बन डाइऑक्साइड बनना चाहिए था और कार्बन मोनोऑक्साइड बनना चाहिए था, बट हुआ क्या कि जो HgO है वो तो अनस्टेबल है, तो वो टूट के क्या बन जाएगा, Hg अलग, और जो नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगी वो CO में जुड़ जाएगी, तो वो क्या बन जाएगी, CO2 बन जाएगी, और Hg हमारे पास अलग हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि हमारे पास क्या बनेगा, HgC2O4, एंड दैट विल ब्रेक डाउन टू फॉर्म मर्क्यूरी अलग एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कंसेप्ट समझ में आ गया। तो मर्क्यूरिक ऑक्सलेट इस तरह से टूटता है। एक डीकॉम्पोजिशन अपने को याद रखनी है, क्या डीकॉम्पोजिशन याद रखनी है, जैसे मैंने बोला Na2C2O4, तो सोडियम ऑक्सलेट जो होता है, सोडियम ऑक्सलेट का ब्रेक डाउन में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, कार्बन भी बनता है, ठीक है, साथ में मेरे पास बनता है सोडियम का कार्बोनेट, तो ये बनेगा Na2CO3, ये मेरे पास बन जाएगा क्या, सोडियम का कार्बोनेट, इसे थोड़ी भी Na2CO। कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जो हमको आना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द हीटिंग इफेक्ट ऑन द ऑक्सलेट्स, राइट। In the next class we'll be doing the heating effect of acetates, right? The heating effect of acetates हमको देखना है, और ये सारे के सारे decomposition reaction guys हमारे ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत जरूरी हैं। जितने भी आप एग्जाम्स देते हैं, INCHO का एग्जाम देते हैं या NSCGS का एग्जाम देते हैं या NSCC का एग्जाम देते हैं, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये जो हमारा वीडियो है जिसके अंदर हम हर डिटेल्ड में हर पॉसिबल टाइप का decomposition रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं, वो हमको आना चाहिए। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, and please make sure that you like, share, and subscribe the video. Thank you so much.